दोस्तों, आप सभी को पता है कि रणवीर सिंह उर्फ डबल ढोलकी की नई फिल्म जेश भाई जोरदार जल्दी ही रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ट्रेलर इतना बड़ा फ्लॉप हुआ है कि उस ट्रेलर के रिलीज होने के साथ ही फिल्म भी फ्लॉप हो गई। और ये इस बात का सबूत भी है कि आज सोशल मीडिया कितना स्ट्रांग हो गया है, सोशल मीडिया की कितनी पावर हो गई है कि एक फिल्म का सिर्फ ट्रेलर रिलीज हुआ है और उस ट्रेलर के साथ ही वो फिल्म भी हमेशा के लिए बर्बाद हो गई है, वो फिल्म भी सुपर फ्लॉप हो गई है, उस फिल्म को किसी को देखना ही नहीं है। मैं आपको यहां यह भी बताना चाहूंगा कि वाईआरएफ बॉलीवुड का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस माना जाता है। बॉलीवुड के जो एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, वो ऐसा मानते हैं कि आदित्य चोपड़ा जीनियस है, वो जो भी फिल्म बनाता है वो सुपर हिट ही होती है। लेकिन कमाल यह है कि आदित्य चोपड़ा ने ऐसी वाहियात फिल्मों की लाइन लगाई हुई है। पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी संदीप और पिंकी फरार, जो बहुत बड़ी डिजास्टर थी। उसके बाद फिर दूसरी फिल्म रिलीज हुई बंटी और बबली 2, वो भी बहुत बड़ी डिजास्टर हुई। और अब ये तीसरी फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है जेश भाई जोरदार, और ये फिल्म रिलीज होने से पहले ही डिजास्टर हो गई है। अब आप मुझसे जरूर पूछेंगे कि भाई साहब आपको कैसे पता कि ये फिल्म रिलीज होने से पहले ही सुपर डुपर फ्लॉप हो गई है? तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि यही तो मेरी पावर है, इसीलिए तो मैं नंबर 1 क्रिटिक हूं। मैं सिर्फ ट्विटर पर सर्वे करता हूं और वो सर्वे के बाद मैं जो कहता हूं फिल्म के साथ वही होता है। जेश भाई जोरदार का मैंने सर्वे किया, मैंने पब्लिक से पूछा कि क्या आप इस फिल्म को थिएटर में देखने जाएंगे, और आप यकीन करें 77% लोगों ने कहा कि हमें यह फिल्म देखनी ही नहीं है, हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ 23% लोगों ने कहा कि हां वो इस फिल्म को देखने जाएंगे। मैं यहां आपको यह बता दूं कि 20% लोग हर फिल्म के लिए यही कहते हैं कि वो उसको देखने जाएंगे। आप किसी भी फिल्म के नाम पे सर्वे कर लो, भले ही वो फिल्म हकीकत में हो भी नहीं, तब भी 20% लोग कहते हैं कि हम उस फिल्म को देखेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये 20% को निकाल दीजिए तो सिर्फ 3% लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं। 3% का मतलब यह है कि इस फिल्म का पहले दिन का बिजनेस होगा 75 लाख से 1 करोड़ के बीच में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म का प्रोड्यूसर है वाईआरएफ, हीरो है रणवीर सिंह, और उसके बाद अगर फिल्म की ओपनिंग 1 करोड़ होती है तो यह फिल्म कितनी बड़ी डिजास्टर है। यहां यह भी याद दिलाना जरूरी है कि रणवीर सिंह की लास्ट फिल्म थी 83, वो भी एक बहुत बड़ी फ्लॉप फिल्म थी। मैं यहां आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जब मैंने सर्वे किया था रनवे 34 का, हीरोपंती 2 का, तो तकरीबन 35 से 40% लोगों ने कहा था कि हम इस फिल्म को देखेंगे। और उन फिल्मों के साथ क्या हुआ ये तो आपके सामने है। और इस फिल्म को सिर्फ 23% लोग देखना चाहते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फिल्म के साथ क्या होगा, यह फिल्म कितनी बड़ी डिजास्टर होगी। खैर, इस सर्वे से सरप्राइज होकर मैंने एक और सर्वे किया, एक और सवाल पूछा पब्लिक से। मैंने पब्लिक से सवाल पूछा था कि भाई साहब, अगर आप जेश भाई जोरदार को देखना नहीं चाहते तो क्यों नहीं देखना चाहते? क्या इसलिए कि इस फिल्म का ट्रेलर बहुत खराब है, या इसलिए कि आप रणवीर सिंह डबल ढोलकी को पसंद नहीं करते, या इसलिए कि आप बॉलीवुड की कोई फिल्म देखना ही नहीं चाहते, या इसलिए नहीं देखना चाहते कि आप मानते हैं कि रणवीर सिंह बहुत ही एरोगेंट है, घमंडी है, जैसे कि बुढ़ऊ है? तो 32% लोगों ने कहा कि इस फिल्म का ट्रेलर इतना खराब है, इतना वाहियात है कि ये ट्रेलर देखने के बाद हमें फिल्म देखनी ही नहीं है। 25% लोगों ने कहा कि रणवीर सिंह एक डबल ढोलकी है, कभी लहंगा पहन लेता है, कभी सलवार पहन लेता है, तो हमें ऐसे आदमी की फिल्म देखनी नहीं है भाई साहब, कितनी भी अच्छी हो, कैसी भी हो, लेकिन हमें इसकी फिल्म देखनी ही नहीं है। और 36% लोगों ने कहा कि भाई साहब, हमने बॉलीवुड की कोई फिल्म देखनी ही नहीं है, यह फिल्म अच्छी हो बुरी हो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, यह रणवीर सिंह की हो या शाहरुख खान की हो, यह किसी की भी हो, हमें फिल्म नहीं देखनी, क्योंकि हमें बॉलीवुड की कोई फिल्म देखनी ही नहीं है। तो अब आप जरा सोच कर देखिए, अंदाजा लगाइए कि 68% लोगों को यह फिल्म देखनी ही नहीं है। ये अच्छी हो बुरी हो कैसी भी हो, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है, उनका एक ही डिसीजन है कि उनको ये फिल्म देखनी नहीं है। और सिर्फ 32% लोग ही ऐसे हैं जो इस फिल्म को इसलिए नहीं देखना चाहते क्योंकि उनको ट्रेलर पसंद नहीं आया। अगर ये फिल्म अच्छी होती, ट्रेलर अच्छा होता, तो वो इस फिल्म को देखने जाते। अब मुझे बताइए कि अगर 100 में से 68 लोगों ने फिल्म देखनी ही नहीं है तो फिल्म कैसे चल सकती है? अगर 100 में से सिर्फ 32 लोग ही ऐसे हैं जो फिल्म को देखेंगे, अगर अच्छी होगी तो उनमें से भी आधे नहीं देखेंगे अगर फिल्म अच्छी नहीं होगी। तो
इसका मतलब यह हुआ कि सिचुएशन इस वक्त ऐसी है कि किसी भी बॉलीवुड फिल्म का चलना बिल्कुल ही नामुमकिन है। कोई तरीका ही नहीं है कि कोई बॉलीवुड फिल्म इस वक्त हिट हो जाए, क्योंकि अगर तकरीबन 70% लोग एक फिल्म को देखना ही नहीं चाहते तो वो कितनी भी बढ़िया हो, वो भले ही शोले हो, वो भले ही मुगले आजम हो, जाहिर सी बात है उसका फ्लॉप होना पक्का है। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो ही गई कि जयेश भाई जोरदार एक बहुत बड़ी डिसास्टर होने वाली है। लेकिन साथ ही यह बात भी क्लियर हो गई कि अब बॉलीवुड की किसी भी फिल्म का चलना बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल में 2022 में कोई भी बॉलीवुड फिल्म हिट नहीं हो पाएगी। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।